सुनिए गुलजार की नज्म कारवां 2.0 पर। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज फिर एक बार आपके लिए मेरे सारेगामा कारवां से कुछ चुनिंदे हिट गाने लेकर आई हूं। और आज की मेरी जो प्लेलिस्ट है वो हिंदी सिनेमा के उस ट्रायो पर है जिन्होंने कटी पतंग, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, आपकी कसम, आराधना और हाथी मेरे साथी जैसी सुपर हिट फिल्मों से आइकॉनिक सॉन्ग्स हमें दिए हैं। वैसे कटी पतंग ही वो फिल्म थी जिसके बाद राजेश जी, आर डी बर्मन जी और किशोर दा का अनफॉरगेटेबल ट्रायो बना, और इन्हीं के बारे में है आज का हमारा ये शो। इस फिल्म के बाद तो इन तीनों के सभी गाने सुपर हिट रहे और राजेश खन्ना जी की फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल होने के साथ साथ म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर्स भी बनती चली गईं। वैसे राजेश जी की स्टाइल के तो हम सभी फैन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका एक ऐसा स्टाइल था जो पंचम दा से इंस्पायर्ड था। बताऊंगी इस किस्से के बारे में आगे हमारे शो पर, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का हमारा पहला गाना। अजनबी फिल्म से है ये गाना। लता जी और किशोर दा की आवाज है और साथ में पंचम दा का म्यूजिक। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है? बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे
तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे आज के मेरे इस शो के सभी गाने जो कि राजेश जी, आर.डी. बर्मन और किशोर दा के बनाए हुए साथ में सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाने हैं, ये आप मेरे सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। और आप भी अपना सारेगामा कारवां ले आइए, जिससे कि आप ऐसे गाने और भी आपकी पसंद के जितने गाने हैं सभी अपनी मर्जी से अपने टाइम पर सुन सकें। वैसे उस समय तक बहुत ही कम अभिनेता थे जो नर्तक भी हुआ करते थे, जिन्हें डांस करना पसंद हुआ करता था। और इन्हीं कम अभिनेताओं में से एक थे हमारे राजेश खन्ना साहब, जिनके पास आर.डी. बर्मन और किशोर दा थे, जिन्होंने राजेश जी को कुछ ऐसे फन नंबर्स भी दिए जिससे राजेश जी का डांसिंग टैलेंट लोगों के सामने आ पाया। वैसे दोनों के बारे में राजेश जी अक्सर कहा करते थे कि पंचम दा उनकी हिट फिल्मों की आत्मा थे, और किशोर दा का तो क्या कहना। किशोर दा से उनकी आवाज़ इतनी मिलती थी कि उनके गाने बस किशोर दा ही गा सकते थे और कोई भी नहीं गा सकता था। इनफैक्ट राजेश खन्ना जी ने खुद ये मान लिया था कि वो और किशोर दा, उन दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे कि दो जिस्म और एक जान का मामला हो, और इसी जान की आत्मा थे पंचम दा। वैसे मैं कुछ देर पहले आपको बता रही थी ना कि राजेश खन्ना जी का एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा डांसिंग स्टाइल था जो कि आर.डी. बर्मन जी से इंस्पायर्ड था।
हुआ कुछ ऐसा था कि आपको भी याद होगा, एक स्पेशल स्टेप राजेश जी का हुआ करता था जहाँ पर वो अपनी इंडेक्स फिंगर अपनी पहली उंगली के साथ में डांस करते थे। वो जो स्टेप था वो पंचम दा से इंस्पायर्ड था। पंचम दा एक्चुअली जब भी कोई गाना कंपोज करते थे तब अपनी वही उंगली, पहली उंगली इंडेक्स फिंगर को दूसरी उंगली पर टैप कर करके ताल को परखते थे। और एक रिकॉर्डिंग के दौरान जब राजेश जी ने ये देखा तब उन्हें ये बहुत अच्छा लगा और राजेश जी ने उसी समय पंचम दा से कहा कि वो इसे अपने गानों में यूज़ करेंगे। आज ये उनका फेमस स्टाइल बन चुका है। वैसे जानते हैं आप, पंचम दा राजेश खन्ना जी के प्रति थोड़े बायस्ड थे। वैसे पंचम दा ने कई गाने अमिताभ बच्चन जी के लिए भी बनाए हैं, लेकिन क्यों वो फिर भी राजेश खन्ना जी को अमिताभ बच्चन जी पर प्रेफर किया करते थे, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। फिलहाल सुनिए अगला गाना मेरे जीवन साथी फिल्म से। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब
खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा बच्चा। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक
अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज पंचम दा, राजेश खन्ना जी और किशोर दा, इन तीनों के बनाए हुए कुछ ब्लॉकबस्टर गाने लेकर आई हूं मैं आपके लिए। पंचम दा के बारे में मैं आपको बता रही थी। पंचम दा ने पहले ये बात कही थी कि अमिताभ बच्चन एक उभरते हुए सितारे और प्रतिभाशाली अभिनेता तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्सनली काका जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लिया था और उनके लिए ही उनकी जो बेस्ट ट्यून्स होती थी, गानों की जो धुनें होती थी, वो बचा के रखते थे। उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन जी को एक बॉलीवुड लेजेंड के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन राजेश खन्ना जी अपनी नेचुरल करिश्मा की वजह से पीढ़ियों तक परमानेंट सुपरस्टार बने रहेंगे। इनफैक्ट जानते हैं आप, दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना प्यार था कि जब पंचम दा अपनी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लंदन के एक हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तब राजेश खन्ना जी उनसे मिलने के लिए ऑल द वे वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें मुंबई में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर आकर के ये हॉस्पिटल में बैठे हुए हो। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और साथ में चलो मेरे। फिर जब पंचम दा की तबीयत ठीक हो गई, तब दोनों ने मिल करके कुछ दिनों बाद खूब सेलिब्रेट किया था। वैसे राजेश खन्ना जी, किशोर दा और पंचम दा के बीच एक इंसान कॉमन है जिन्होंने एक्चुअली इन तीनों को मिलवाया था। कौन थे ये शख्स, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए इसी दोस्ती वाले प्यार के नाम प्यार भरा गाना सुनते हैं कटी पतंग फिल्म से। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर
हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर, मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर दिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर वेलकम बैक। मैं हूं रुचि आपके साथ। ठंड का मौसम, रात को अपने परिवार के साथ गर्मा गर्म खाना और साथ ही सारेगामा कारवां पर किशोर, पंचम, राजेश जी के गाने हो तो डिनर करने में भी कुछ अलग ही फील आ जाती है कि नहीं? वैसे जानते हैं आप किशोर दा, राजेश जी और पंचम दा के बीच की कड़ी कौन थे? इनके बीच की कड़ी थे सचिन देव बर्मन जी। पंचम दा तो उन्हीं के बेटे थे, जिसके कारण राजेश जी और उनकी मुलाकात हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं किशोर दा और राजेश खन्ना जी की मुलाकात कैसे हुई? बात तब की है जब SD बर्मन जी आराधना फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे और उन्होंने किशोर दा को राजेश जी के लिए प्लेबैक देने के लिए कॉल किया। सचिन दा ने किशोर दा से कहा कि आराधना फिल्म के लिए एक नए एक्टर को लिया है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम गाना गाओ। तब किशोर दा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर SD बर्मन जी को सही नहीं लगा, भाई उन्होंने ऑर्डर दिया था तो फिर मान क्यों नहीं रहे हैं किशोर दा सीधा सीधा। तो उन्होंने और RD बर्मन जी दोनों ने मिल करके किशोर दा से कहा कि भाई तुम उनसे मिलकर क्या करोगे। लेकिन किशोर दा की तो बात ही अलग थी, अगर वो अड़ गए तो अड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी आवाज़ अगर किसी को दे रहा हूँ तो उससे मिलना तो पड़ेगा ही। फिर एक दिन राजेश जी किशोर दास से मिलने चले ही गए और जब उन्होंने बात करना शुरू की तब आधा एक घंटा बीत गया और ये दोनों एक दूसरे से बात ही करते चले गए। इसी दौरान किशोर दा राजेश जी के हाव भाव को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि उन सभी चीज़ों को वो अपने गाने के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए भी इमोट कर सकें। और बात करते करते कुछ इतना टाइम बीत गया कि इन दोनों के बीच में उसी पल से, उसी मीटिंग से दोस्ती शुरू हो गई। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। सुनते हैं अजनबी फिल्म से लता दीदी और किशोर दा की आवाज़ में ये अगला गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले।
तरह हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। अरे जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार, मैंने किया है तुमसे प्यार। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए, क्या सोच रही हो? मैं? हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। अरे फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने तो की थी दिल लगी। अच्छा, मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी। हम दोनों दो प्रेमी। हम दोनों तो प्रेमी। हम दोनों दो प्रेमी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। कभी बैया छुड़ा लेगी
कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे, शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज राजेश खन्ना जी, किशोर दा और पंचम दा के गाने मैं आपको सुना रही हूं मेरे सारेगामा कारवां से। आपके फेवरेट गाने जो भी हो वो आप अपने सारेगामा कारवां पर भी सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। तो आप भी ले आइए अपना सारेगामा कारवां। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं राजेश खन्ना जी की बात करूं तो वो हमेशा अपने दोस्तों के प्रति बड़े वफादार रहे हैं। अपने दोस्तों के बुरे वक्त में उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। जानते हैं 1985 से 94 के दौरान में जब फिल्म मेकर्स आर डी बर्मन जी को अवॉइड करने लगे थे उनके टैंट्रम्स के कारण या फिर उनकी बदतमीजी के कारण, आखिर टैलेंटेड बंदा है, क्रिएटिव है, तो थोड़े बहुत तो क्वर्क्स होते ही हैं उनमें। उस समय राजेश खन्ना जी ने अपनी फिल्मों के निर्माताओं को बोला कि वो उनकी फिल्म में आर डी बर्मन जी को ही संगीत निर्देशक, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में लें। इतना ही नहीं, जब किशोर कुमार जी नहीं रहे थे, चल बसे थे, उसके बाद भी उन्होंने आर डी बर्मन जी का साथ नहीं छोड़ा। 1967 में बहारों के सपने से लेकर 1996 में सौतेला भाई तक सभी फिल्मों में उन्हीं के साथ काम किया। इसी तरह राजेश जी ने 1969 से 72 के बीच में किशोर दा की भी मदद की थी, जब उनका एज अ सिंगर थोड़ा एक लीन फेज चल रहा था। और राजेश जी ने अपने प्रोड्यूसर्स को कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ किशोर दा को ही उनके गाने गाने के लिए रखें। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बस किशोर दा की आवाज़ मेरी आवाज़ से बहुत मिलती है, इसलिए उसी को रखो, लेकिन कभी भी इस बात को सामने नहीं आने दिया कि किशोर दा का बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए उसे काम दो। इसके बाद किशोर दा का सिंगिंग करियर फिर से ट्रैक पर आ गया और दूसरे डायरेक्टर्स भी किशोर दा को अप्रोच करने लग गए फॉर सिंगिंग इन देयर फिल्म्स इन डिफरेंट जॉनर्स। किशोर कुमार जी और आर डी बर्मन साहब राजेश खन्ना जी के फिल्म इंडस्ट्री के करीबी दोस्तों में से एक थे और वो अक्सर इसीलिए उन्हें सही सुझाव भी देते थे, किसके साथ काम करो, किसके साथ मत करो, कौन सी फिल्म छोड़ दो। ये तीनों लोग साथ में बैठ करके इसके ऊपर काफ़ी बातें किया करते थे। ऐसे ही किशोर दा और पंचम दा राजेश खन्ना जी से हमेशा कहा करते थे कि आनंद बख्शी जी को ही उनके गानों के लिरिसिस्ट के तौर पर लें, क्योंकि उनके शब्दों में, उनके गानों में बड़ी गहराई हुआ करती थी। तो चलिए अगला हिट गाना जो है उसे लिखा है आनंद जी ने ही, गाया है किशोर दा ने, कॉम्पोजिशन है पंचम दा की और दिखाई दिए थे इस गाने में राजेश खन्ना साहब। अमर प्रेम फिल्म से ये अगला गाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की
बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो
भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। इस कारवां क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर। कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया आशा रख दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने
ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं, एक के दो, दो के चार मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। ओ बंसी भैया, बड़ी जानकार चाहे हो जाए होने दो, कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े बेईमान। सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ जी, सौरभ दे, सौरभ जी, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ, 50,000 खर्चा कर दिए। अरे ईमानदारी से बजा बेटा। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।